दोस्तों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। तो फ्रेंड्स, हम अपने सीयूईटी यूजी 2022 के फिजिक्स डोमेन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन प्रीवियस थ्री वीडियोस में हमने अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। दिस इज आई थिंक 7th चैप्टर, आपका बुक का 7th चैप्टर होगा। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने अल्टरनेटिंग करंट के 16 टू फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कहां से मिलेगा? फॉर दैट यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड जो आपको बुक के कवर पेज पे मिल जाएगा। इफ विल स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच टू ए प्लेलिस्ट, यू विल रीच टू ए चैनल जहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक फोल्डर मिलेगा इस बुक के नेम पे, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनका वीडियो सॉल्यूशंस होगा अलोंग विद द कॉन्सेप्ट के साथ। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन के स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस 16 क्वेश्चन, और 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन की बात करें तो इफ विल टॉक अबाउट, अगर आप किसकी बात करते हैं, AC वोल्ट मीटर और AC एमीटर की बात करें। वोल्ट मीटर और एमीटर, बेसिकली वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्टेज को रीड करता है, और एमीटर क्या रीड करता है? करंट को रीड करता है। वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। करंट को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट। ये बेसिक वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात कर रहे हैं AC वोल्ट मीटर और AC करंट एमीटर की, तो हमने बात की हुई है AC में एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल विल बी 0। तो एवरेज वैल्यू तो 0 होगी, इसलिए हम किस वैल्यू को रीड करेंगे? RMS वैल्यू को। तो इन AC वोल्ट मीटर एंड एमीटर, AC वोल्ट मीटर और एमीटर में हम किस वैल्यू को रीड करते हैं? RMS वैल्यू को रीड करते हैं। हम किस वैल्यू को रीड करते हैं? RMS वैल्यू। तो इन AC वोल्ट मीटर और एमीटर, वोल्ट मीटर में हम RMS वोल्टेज को रीड करते हैं, और एमीटर में हम RMS करंट को। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करंट की इक्वेशन दी गई। इफ यू रिफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, अगर आप बुक से क्वेश्चन को रेफर करें, that I is equal to I naught some omega t plus let pi by 3 is given। क्वेश्चन आप बुक से रेफर कर सकते हैं। let pi by 3 is given, और आपसे किसी टाइम t is equal to t पे वैल्यू पूछ रहा है, या टाइम t is equal to 0 पे आपसे करंट पूछे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I की वैल्यू निकालना है कब? at t is equal to 0। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या रखना है? करंट की t की वैल्यू को 0 रख देना। तो इट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू I नॉट 0 प्लस पाई बाई 3 साइन, दिस इज साइन ऑल्सो, साइन पाई बाई 3। एंड व्हाट इज साइन पाई बाई 3? दैट इज साइन बाई पाई बाई 3 इज साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 टाइम्स ऑफ I। तो जिस टाइम पे आपको करंट की वैल्यू पूछी है, जस्ट पुट दैट टाइम, उस टाइम को आपको रख देना है। जिस टाइम पे आपको करंट की वैल्यू पूछी है, इनिशियल वैल्यू पूछती है। इनिशियल अगर पूछा, मान लीजिए कहीं लिखा है इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू, इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू 0। इट में आस्क, पूछ सकता है टाइम, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद। तो मतलब t की वैल्यू क्या है? t/2 है। मतलब t की वैल्यू आपको क्या है? टाइम पीरियड बाई 2 है। और अगर t इज इक्वल टू t/2 है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t। सेम इक्वेशन यू कैन चेंज। आप इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I नॉट
ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई/t इंटू t/2 प्लस पाई/t. T will be cancelled out, 2 will be cancelled out. This comes out to be I naught sine also sine pi plus pi/2. By that way you can solve that. लेकिन यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है तो t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए. इनिशियल पॉइंट पे पूछा है, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपको करंट की वैल्यू मिली. क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको सोचना कैसे है, जो भी आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, ओनली यू नीड टू फॉलो दैट. आपको उसी को फॉलो करना है, जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को फॉलो करना है. कॉन्सेप्ट विल बी न्यू. नेक्स्ट अगर ऐसे t इज इक्वल टू t/2 पे पहुंचता तो हाँ वहां पे सोचना पड़ेगा कि ओमेगा को आपको रिप्लेस करना है 2 बाई. जब 0 पे पूछा तो कुछ सोचना ही नहीं है, एट t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ओमेगा इंटू टी. मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 18th क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन आपको पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन ही पूछा है. दिस वैल्यू विल बी वेरी बार बार यूज होगा. आरएमएस वैल्यू विल बी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर साइनोसॉइड, एंड दिस इज, रिमेंबर दिस इज फॉर साइनोसॉइडल वेव के लिए. जो हम I इज इक्वल टू RMS वैल्यू पीक वैल्यू अपॉन √2 लिख रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है, सभी AC करंट के लिए नहीं है, साइनोसॉइडल वेव के लिए. साइन और कॉस, दैट इज हार्मोनिक वेव्स के, हार्मोनिक करंट के लिए, हार्मोनिक AC करंट के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अगर क्वेश्चन को रीड करें तो आपको बताना है, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, यूनिट ऑफ √L इंटू सी. के लिए आपको सिनॉप्सिस को रीड करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट √LC, जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा हो, √LC का यूनिट पूछा है, तो ट्राई टू रिमेंबर, हमेशा याद करने की कोशिश करिए कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें √LC आता हो. क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला याद किया है जिसमें √LC आता हो? तो आप तुरंत याद करेंगे. इफ वी कैन रिकॉल, यू कैन सी द सिनॉप्सिस. ओमेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई √LC. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. अगर f लिखें या ओमेगा डायरेक्टली लिखना चाहे तो 2 पाई भी हटा दीजिए, 1 अपॉन √LC. तो अगर आपसे पूछा जाए √LC का यूनिट बताइए, तो √LC का यूनिट होगा 1 अपॉन 2 पाई f, एंड 1 अपॉन f को लिख सकते हैं t अपॉन 2 पाई. 2 पाई इज यूनिटलेस, तो √LC का वही यूनिट होगा जो किसका यूनिट है, टाइम का. √LC का वही यूनिट होगा जो किसका यूनिट है, टाइम का. √LC का वही यूनिट होगा जो किसका यूनिट है, टाइम का. मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की बात करें. These everything is given in synopsis. ये सब कुछ आपको सिनॉप्सिस में मिल जाएगा. whatever we are discussing, whatever we are concept we are discussing, जो भी कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला है कि आपको इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब होगा जब आप एक बार चैप्टर का क्वेश्चन करने से पहले यू विल गो थ्रू द सिनॉप्सिस ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार सिनॉप्सिस को पढ़ेंगे. उसमें बोल्ड और इटैलिक है, उसको ढंग से पढ़ना है, इसको यू नीड टू रिकॉल, उससे आप आसानी से रिकॉल कर सकें. Then pause the video, try the question by your own, then do the question, and this will be certainly helpful while you will be in examination. 20th क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, फेज एंगल की बात कर रहा है. फेज एंगल की बात कर रहा है LCR सर्किट में. क्वेश्चन की लैंग्वेज यू कैन सी इन द बुक में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं. तो मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला सिनॉप्सिस में आपको मिल जाएगा. यू विल गेट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन द सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस में आपको LCR सर्किट के फेज एंगल का जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल जाएगा.
जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाएगा दैट tan phi विल बी इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R. You will get the generalized formula, or that is VL minus VC upon VR. VL minus VC upon VR. So if we'll do that, the value of phi comes out to be between 0 to pi by. Phi की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी? 0 से pi by 2 के. Value of phi comes out to be definitely between 0 to pi by. Because at the max ये वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट. तो द वैल्यू ऑफ tan phi इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. तो एंगल की वैल्यू फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से पाई बाई 2. आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू द सिनॉप्सिस अगेन एंड अगेन. बार बार सिनॉप्सिस को पढ़ना पड़ेगा. देन यू कैन रिकॉल द थिंग्स इजिली. तब आप आसानी से चीजों को रिकॉल कर सकते. आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप दिस विल हेल्प यू. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.